ये वाइट कलर के पपीज़ जो आप देख रहे हो ये कोई डॉग्स के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये वो खूंखार डायर वुल्फ्स हैं जो लगभग 10,000 से 13,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जिन्हें साइंटिस्ट ने दोबारा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया है, जिन्हें आपने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ में भी देखा होगा। ये डायरवुल्फ्स आज से लगभग 10 से 13,000 साल पहले साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाए जाते थे। ये डायरवुल्फ्स आज के ग्रे वुल्फ से काफ़ी बड़े होते थे, जिनकी लंबाई 6 फीट और वेट 68 केजी तक हुआ करते थे। उनके दांत बड़े और मजबूत थे, जो उन्हें बड़े शिकार करने में मदद करते थे, जैसे घोड़े, बाइसन्स और मैमथ। पर इंसानों द्वारा उनका शिकार और खाने की कमी होने के कारण वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए और आज उन्हीं डायरवुल्फ्स को एक कंपनी जिसका नाम कोलोसल बायोसाइंस है, जो एक बायोटेक कंपनी है, उनके साइंटिस्ट ने इतने पुराने एक्सटिंक्ट डायरवुल्फ्स को फिर से जिंदा कर दिया है। साल 2001 में बेन लैम और जॉर्ज चर्च ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट इस कंपनी में हैं। कंपनी ने अपने शुरुआती समय में ही ये कह दिया था कि वे डी एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त हुए जीवों को वापस लाएगी। कंपनी ने 3 जीवों के बारे में बताया था जिन्हें डी एक्सटिंक्शन के जरिए वापस लाया जाना था। 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ वोली मैमथ, 90 साल पहले विलुप्त हुआ तस्मानियन टाइगर और करीब 400 साल पहले का डोडो बर्ड। और 2025 में उन्होंने डायरवुल्फ्स को बना लिया, पर कंपनी ने इन डायरवुल्फ्स के बारे में कुछ भी बात खुल के नहीं की थी। जब कंपनी ने कहा कि उनके पास डायरवुल्फ्स के 3 बच्चे मौजूद हैं, जैसे ये खबर आई, टाइम मैगजीन के 2 पत्रकारों ने कंपनी से कांटेक्ट किया। कोलोसल ने पत्रकारों को एक ऐसी अननोन लोकेशन पर ले गए जहां उन डायरवुल्फ्स के बच्चों को पाला जा रहा है। इस फैसिलिटी का लोकेशन सीक्रेट रखा गया है, जहां उन 3 डायरवुल्फ्स को रखा गया है ताकि वे सुरक्षित वहां रह सकें। इसी फैसिलिटी में टाइम मैगजीन के पत्रकारों की मुलाकात उन 3 डायरवुल्फ से हुई, जिनका नाम मेल डायरवुल्फ रेम्यूलस रेमस और फीमेल डायरवुल्फ का नाम खलीसी रखा गया है। तो चलिए अब जानते हैं आखिर इन डायरवुल्फ्स को बनाया कैसे गया। तो चलिए शुरू करते हैं जीन से। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें शरीर के विकास, उसका रंग रूप कैसा होगा, ये सब जानकारी होती है और ये माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलती है। ये जीन का ही कमाल होता है कि बच्चों के बॉडी शेप, कलर, आँखें, नाक और उसके बिहेवियर जैसे चीज़ें अपने माता पिता से मिलती है। मान लीजिए आप एक घर बनवा रहे हैं, तो आप सबसे पहले कॉपी पर उस घर का डिज़ाइन बनवाइएगा और उसी तरह से आपका घर बनेगा। तो जीन आप उस कॉपी को समझ सकते हैं जहां पहले से ही ये बताया हुआ है कि घर का डिज़ाइन कैसा होगा, वो घर कैसा बनेगा। और ये जीन सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये जीन इस दुनिया के हर एक जीवित जीव में होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। सभी को अपने वंश बढ़ाने के लिए जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान में लगभग 20 से 25 हज़ार जीन्स होते हैं, वही एक भेड़िए में लगभग 19,000 जीन्स होते हैं। जीन डीएनए का एक हिस्सा है। डीएनए, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सिल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नाखून, बाल, स्किन यानी बॉडी के हर एक टिश्यू में पाए जाते हैं। कोलोसल के लोगों को डायरवुल्फ्स का 13,000 साल पुराना एक दांत और 72,000 साल पुराना एक खोपड़ी मिला, जिससे उन्होंने डीएनए निकाला और इस डीएनए से डायरवुल्फ का जीनोम तैयार किया गया। जीनोम को एक बिल्डिंग का नक्शा समझ सकते हैं, जहां पहले से यह मेंशन होता है कि आखिर बिल्डिंग कैसी बनेगी, जहां पहले से यह मेंशन है कि बिल्डिंग कैसा बनेगा। फिर उस जीनोम को एक ग्रे वुल्फ के डीएनए से मैच किया गया। आप पूछ सकते हैं कि आखिर ग्रे वुल्फ से ही क्यों डीएनए मैच किया गया? तो ग्रे वुल्फ डायरवुल्फ का सबसे करीबी स्पीसीज़ है, जिससे डायरवुल्फ का डीएनए 99.5% मैच करता है। मान लीजिए जीन्स किताब के शब्द हो गए और जीनोम पूरी किताब। जिसके बाद साइंटिस्ट ने ग्रे वुल्फ के ब्लड से डीएनए निकाला और इस डीएनए में 14 एडिट्स किए, 14 बदलाव।
और इस डीएनए को वैसा बनाया गया जैसा 10,000 साल पुराना डायरवुल्फ्स का डीएनए था। पर यह ऐसा काम नहीं था कि कुछ ही दिनों में हो जाए। जिन कोई आंखों से देखने वाली चीज़ तो है नहीं जिसे नंगी आंखों से ही देख के काट छाँट दे। जीन को मॉडिफाई यानी एडिट करने का काम शरीर के न्यूक्लियस के अंदर किया गया, इसका ध्यान रखते हुए कि सेल जीवित बचा रहे। फिर साइंटिस्ट ने उस डीएनए से कई महीनों के बाद एक भ्रूण तैयार किया यानी फीटस यानी वो मोड़ जब जीव बदलाव के बाद एक शिशु बनता है, जिसके बाद इस फीटस को एक गर्भाशय यानी यूट्रस में रखना था, जिसके लिए साइंटिस्ट ने कुत्तों की एक अलग प्रजाति डेवलप की थी जिसमें कुत्तों और भेड़ियों को मिक्स किया गया था ताकि बड़े आकार के मां को बनाया जा सके। फिर 1 अक्टूबर 2024 को 4 डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद 2 डायरवुल्फ्स को निकाला और उन दोनों डायरवुल्फ्स का नाम रखा गया रोमुलस और रेमस। और इस तरह से साइंटिस्ट ने डायरवुल्फ्स को बनाया। इस सक्सेसफुल अचीवमेंट के बाद साइंटिस्ट ने फिर से यही टेक्निक आजमाई और 30 जनवरी 2025 को फिर से एक फीमेल डायरवुल्फ को जन्म दिया गया जिसका नाम खलीसी रखा गया। और इस तरह से सालों के मेहनत के बाद कोलोजल के साइंटिस्ट ने इन डायरवुल्फ्स को बनाया। कोलोजल बायोसाइंस ने ये अनाउंस किया है कि वोली मैमथ जो 10,000 साल पुराना एक हाथी था, उसे भी वे इसी तकनीक के द्वारा वापस लाएंगे।